आइए देखें याना केव्स तक पहुंचने उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंटीरियर सब कुछ डिटेल। नमस्कार, मुसाफिर चीचा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे याना केव्स के बारे में। उसके लिए सबसे पहले हम रुको, तुम निशा आंटी की तरफ क्यों बोल रहा है? हाँ, अरे चीचा, वो रागी की रोटी बनाने के लिए निशा आंटी का वीडियो 4-5 बार रिपीट करके देखा और उनकी रोटी के साथ साथ उनका स्टाइल भी कॉपी हो गया। बाय द वे, मैं ना तो उनकी खिंचाई कर रहा हूँ और ना ही प्रमोशन। वी लव यू निशा आंटी। वैसे आपको निशा आंटी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। अरे वो सब लोग लिख देंगे, तू ये बता इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर है ये? याना केव्स की हम सबसे पहले लोकेशन देखेंगे। इसकी लोकेशन कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के सह्याद्री माउंटेन रेंज के घने जंगलों में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कुमटा और नियरेस्ट टूरिस्ट स्टॉप है गोकर्णा। अगर आप गोकर्णा में पहुंचने, रहने, खाने और एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। याना केव्स की चट्टानें काले क्रिस्टली चूना पत्थर से बनी हुई है। इस अद्भुत कलाकृति के बनने के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प हिंदू पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही बलशाली राजा भस्मासुर था और वो चाहता था कि उससे शक्तिशाली कोई और ना हो। एक दिन उसने अपनी ये मनसा नारद मुनि को बताई। नारद जी ने उसे महादेव की पूजा अर्चना करने को कहा। भस्मासुर अपना राज का छोड़कर एक सुनसान जंगल में शिवलिंग के सामने घोर तपस्या करने लगा। उसकी इस तपस्या को देखकर महादेव प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो जिसके सर पर हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। क्रूर भस्मासुर ने महादेव पर ही टेस्ट करने का निर्णय लिया। शिव जी घबरा कर भागने लगे और उन्होंने विष्णु जी को मदद के लिए याद किया। विष्णु जी मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। मोहिनी की सुंदरता को देखकर भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। इसी बीच शिव जी अवसर पाकर बच निकले। भस्मासुर ने मोहिनी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। मोहिनी ने भी कहा कि आप मुझे पसंद हैं, परंतु मैं एक डांसर हूँ और मैंने डांसर से ही शादी करने का फैसला किया है। भस्मासुर ने कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार, कृपया मुझे डांस करना सिखाओ। मोहिनी शर्मा गई। मोहिनी उसे एक वीरान जंगल में ले गई और नृत्य सिखाना शुरू किया। भस्मासुर भी उसे पूरी तरह कॉपी करता रहा। मौका पाकर मोहिनी डांस के बीच में अपना हाथ सर पर रखने का पोज फॉलो करने को कहती है। भस्मासुर भी उसे कॉपी करने के चक्कर में वरदान की बात भूलकर अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है। इस गलती से भस्मासुर और आसपास का जंगल भी जलकर भस्म हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस आग की एक्सेसिव हीट से इन लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर चट्टानों पर काली राख चिपक गई और इन्हें काला रंग का कर दिया, जिससे एक अद्भुत कलाकृति का निर्माण हुआ। अरे देखने में तो चींटियों का टीला लगता है। हाँ, बनावट तो कुछ वैसी ही है, लेकिन ये मिट्टी नहीं, चूना पत्थर की चट्टानें हैं और यहाँ ऐसी एक नहीं 2 चट्टानें हैं। इनमें से बड़ी गुफा जो लगभग 120 मीटर लंबी है उसे भैरवेश्वर शिखर के नाम से जानते हैं और दूसरी गुफा मोहिनी शिखर की लंबाई 90 मीटर है। इसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। ये इलाका एक रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट रेंज है। यहाँ आने के लिए 2 एंट्री गेट्स हैं, सिरसी साइड गेट और कुमटा साइड गेट। पहला सिरसी साइड गेट 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जो थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली दूसरे गेट से, इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट इस रास्ते को प्रेफर करते हैं और एडवेंचरस और नेचर लवर लोगों के लिए कुमटा साइड गेट बेटर है। मगर ये ट्रैक करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट रेंज है, इसलिए हमने जो आपको रूट मैप दिखाया है वो सिर्फ सिंबॉलिक है। मुसाफिर, तूने बोला इधर ट्रैक करके मतलब पैदल चल कर जाना है क्या पूरा? हाँ देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है और रास्ता भी घने जंगलों से होकर जाता है, जो कि बारिश के समय काफी खराब हो जाता है। जिन लोगों को चलने में समस्या हो या चीचा की तरह घुटने काम ना करते हो, वो यहाँ संभल के ही आए। अरे लाहिक भी तो कर यार, अरे सब्सक्राइब भी तो कर यार। तुम लोग देख कर चले जाते हो, हमारा इतना दिमाग लगता है, दही लगता है, बिरयानी लगता है, तुम लोग कुछ करते हो यार, कुछ तो करो यार, इतना जिंदगी खराब हो गया हमारा है। तो ये था आज याना केव्स के बारे में।
आगे हम कोशिश करेंगे कि और वीडियोस आपके लिए ऐसे ही ले आएं। गोकर्णा के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के साथ हम मिलेंगे आपसे कहाँ, मुसाफिर चीता पर।